हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सबको क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट करके कि क्लास आप सबको कैसी लगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? 340, 335, 275, 164। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। और अनुच्छेद 335 में पदों, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और 275 ये कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के संबंध में है। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के लिए है। और 164 ये राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, समनर, डेविड जी मेंडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक डेविड जी मेंडलबॉम ने लिखी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो लोगों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए गए स्टेज मैनेजर्स के रूप में देखता है? रोल थ्योरी, ड्रामेटोलॉजी, लुकिंग ग्लास थियरी और डायलेक्टिकल थ्योरी। वह सिद्धांत जो लोगों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए गए स्टेज मैनेजर्स के रूप में देखता है, वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ड्रामेटोलॉजी। ड्रामेटर्जी नाट्य रचना का अध्ययन और मंच पर नाटक के लिए मुख्य दावों का प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा दिया गया था? आस्कर लेविस, एडम स्मिथ, सैमुअल मेंचर, पीटर टाउनसेंड। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, आस्कर लेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द मेथोडोलॉजी पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्लूमर, कूले, गॉफमैन, मीड। द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट, तंबाकू, सिगार आदि के उपयोग से किस प्रकार का नशा होता है? नारकोटिक्स, निकोटीन, सेडेटिव्स, हेलुसिनोजन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, निकोटीन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। निकोटीन एक अत्यधिक विषैला क्षार है। यह निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर प्रोटोटाइप एगोनिस्ट है, जहां यह नाटकीय रूप से न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औद्योगिक हड़ताल की विशेषता नहीं है? एक सामूहिक कार्य जिसमें एक निश्चित मात्रा में एकजुटता होती है, शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक सामूहिक कार्य, एक कार्मिक द्वारा काम रुकवाना, औद्योगिक संघर्ष का एक विनियमित रूप। कौन सी एक विशेषता औद्योगिक हड़ताल की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक कार्मिक द्वारा काम रुकवाना। ये औद्योगिक समाज में हड़ताल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कार्यों को सरल संचालन की एक श्रृंखला में तोड़कर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, जिसे ठीक समय पर और बेहतर ढंग से समन्वित किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है टेलरवाद, फोर्डवाद, मार्क्सवाद, उत्तर फोर्डवाद। औद्योगिक कार्यों को सरल संचालन की एक श्रृंखला में तोड़कर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, जिसे ठीक समय पर और बेहतर ढंग से समन्वित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद एक सिद्धांत और कामकाजी वर्ग के आत्म पुनरुद्धार की एक विधि है। एक सिद्धांत के रूप में यह सामाजिक आर्थिक विश्लेषण की एक विधि पर निर्भर करता है, जो ऐतिहासिक विकास की भौतिकवादी व्याख्या का उपयोग करके वर्ग संबंधों और सामाजिक संबंधों को देखता है और सामाजिक परिवर्तन का एक द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण लेता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गॉफमैन का काम नहीं है? स्वयं एवं समाज, रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुत, सामाजिक संपर्क, बातचीत, अनुष्ठान। कौन एक गॉफमैन का काम नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं और समाज ये मीड का है। स्व और समाज ये मीड का है, गॉफमैन का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समूह के रूप में वर्ग पर किए गए विश्लेषण में कार्ल मार्क्स द्वारा निम्न में से किस स्थिति पर चर्चा नहीं की गई? अधिकार की उत्तम अवस्था, गतिशीलता, संपत्ति और सामान्य सामाजिक स्थिति की अनुपस्थित, औद्योगिक और राजनीतिक संघर्ष की उत्तम अवस्था, प्रभावी संघर्ष विनियमन की अनुपस्थित। संघर्ष समूह के रूप में वर्ग पर किए गए विश्लेषण में कार्ल मार्क्स द्वारा किस स्थिति पर चर्चा नहीं की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, औद्योगिक और राजनीतिक संघर्ष की उत्तम अवस्था, इस पर चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन है भारत में तलाक की दर समय के साथ बढ़ी है। कारण दिया गया है महिलाएं अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, ए और आर सही है लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा का वर्णन करने के लिए सही है? ऑप्शन दिया गया है घरेलू हिंसा एकमात्र पीड़ित विवाहित महिला है। केवल बालिका घरेलू हिंसा की चपेट में है।
घरेलू हिंसा में किसी व्यक्ति का शारीरिक, यौन, मानसिक और मौखिक शोषण शामिल है। घरेलू हिंसा एक प्रगतिशील समाज का संकेत है। कौन सा कथन घरेलू हिंसा का वर्णन करने के लिए सही है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। घरेलू हिंसा में किसी व्यक्ति का शारीरिक, यौन, मानसिक और मौखिक शोषण शामिल है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय असमानताओं का संकेतक है? प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनसंख्या का आकार, सत्ता में राजनीतिक दल। 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3, 4 और 2। कौन क्षेत्रीय असमानताओं का संकेतक नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड। प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति और जनसंख्या का आकार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं का संघर्ष प्रस्तावित करता है। सभ्यताओं का संघर्ष प्रस्तावित करता है कि लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। इस दृष्टिकोण को किसने प्रस्तावित किया? मिल्स, मैक्स वेबर, हंटिंगटन, इमाइल दुर्खेम। सभ्यताओं का संघर्ष प्रस्तावित करता है कि लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। इस दृष्टिकोण को किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा बताए गए छोटे समुदाय की विशेषताओं के सही रूप की पहचान करें। एक रूपता, विषमता, आत्म प्रत्यय, विशिष्टता, प्राथमिक संबंध। ऑप्शन में है 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 5। इसमें राइट आंसर क्या होगा? रेडफील्ड द्वारा बताए गए छोटे समुदाय की विशेषताओं के सही रूप की पहचान करें। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका एक रूपता ऑप्शन फर्स्ट, आत्म प्रत्यय ऑप्शन थर्ड और विशिष्टता ऑप्शन 4। 1, 3, 4 यहाँ पर 4 होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुरिया जनजाति अधिकतर राज्य में पाई जाती है। भारत में मुरिया जनजाति अधिकतर राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मुरिया जनजाति ये किस राज्य में पाई जाती है? ज़्यादातर किस राज्य में पाई जाती है? मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक आदिवासी जनजाति है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन राज्य में हुए क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, क्रमशः आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तेभागा और तेलंगाना आंदोलन किस राज्य में हुए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड,
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में, क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से। कथन दिया है शहरी भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या हर एजेंसी के लिए अलग अलग होती है। कारण दिया है उन सभी ने झुग्गियों को परिभाषित करने में विभिन्न मानदंडों का पालन किया। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? शहरी भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या हर एजेंसी के लिए अलग अलग होती है। उन सभी ने झुग्गियों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंडों का पालन किया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि अपराध सामान्य व्यवहार है? लावेल जे कार, डेविड अब्राहम सिम, कोहेन, इमाइल दुर्खीम। किसने कहा है कि अपराध एक सामाजिक जीवन का एक अपरिहार्य और सामान्य पहलू है? ये इमाइल दुर्खीम ने कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबालिगों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियां हैं संगठित अपराध, असंगठित अपराध, बाल अपराध, पेशेवर अपराध। ऑप्शन में 1 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। नाबालिगों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियां हैं राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4। संगठित अपराध, असंगठित अपराध, बाल अपराध और पेशेवर अपराध। नाबालिगों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियां, इसमें होगा संगठित अपराध और बाल अपराध। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो स्कूल ने विचलन की समस्या का अध्ययन किया है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से। शिकागो स्कूल ने विचलन की समस्या का अध्ययन किया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंस्कृतवाद शब्द का अर्थ है संस्कृतियों पर अधिमान्य निर्णय, सांस्कृतिक अंतराल सिद्धांत, सभी संस्कृतियां समान हैं, कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बहुसंस्कृतवाद शब्द का अर्थ है राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, सभी संस्कृतियां समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपने कार्य अपराधों के सिद्धांत में की है? निम्न श्रेणी के अपराधी, सफेदपोश अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनीतिक अपराधी। किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपने कार्यों में किया है? तो सफेदपोश अपराधी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण को केवल पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक बहुलवाद भी बढ़ा सकती है। वालरस्टीन, एंथनी गिडिंग्स, रिचर्ड, योगेंद्र सिंह। वैश्वीकरण को केवल पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक बहुलवाद भी बढ़ा सकती है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? वालरस्टीन, एंथनी गिडिंग्स, रिचर्ड, योगेंद्र सिंह।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि भारतीय समाज का अनुभवजन्य समाजशास्त्र संभव नहीं है? घुरिये, मुखर्जी, शरण, श्रीनिवास। भारतीय समाज का अनुभवजन्य समाजशास्त्र संभव नहीं है। राइट आंसर है इसका ए के शरण, अवध किशोर शरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली शुरू की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1983। किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। भारतीय गांव मैकी मैरियट, गांव भारत श्यामाचरण दुबे, भारतीय गांव समुदाय एच.एस. मेन, पूर्व में ग्राम समुदाय बेडन पावेल। ऑप्शन में है 1 3 2 4 2 1 4 3 4 1 3 2 1 2 4 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारतीय गांव इंडियन विलेज ये है श्यामाचरण दुबे का। ऑप्शन सेकंड गांव भारत, गांव भारत ये विलेज इंडिया ये है मैकी मैरियट का। ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय ग्राम समुदाय, भारतीय ग्राम समुदाय ये है बेडन पावेल का। और पूर्व में ग्राम समुदाय ये है एच.एस. मेन का। ऑप्शन थर्ड 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। भारतीय गांव श्यामाचरण दुबे, गांव भारत मैकी मैरियट, भारतीय ग्राम समुदाय बेडन पावेल, पूर्व में ग्राम समुदाय एच.एस. मेन। भारतीय ग्राम समुदाय ये बेडन पावेल और वेस्ट इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध किया गया था। ये ऊपर जो दिए गए हैं काम, ये 12वीं अनुसूची में कौन से काम जो है सम्मिलित हैं? उपर्युक्त में से कौन से कार्य इसके भाग में हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 4, केवल 1 2 और 3, केवल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल। राइट आंसर इसमें क्या होगा? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में संशोधन के साथ कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें ये चारों काम जो हैं, ये चारों काम इसके भाग में हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल, ये जो है ये चारों काम इसके भाग में हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए आरक्षण लाया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए आरक्षण लाया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों।
अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाएं, इन सब के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया था कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में संलग्न संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, वाई सिंह, ऑस्कर लेविस। किसने तर्क दिया था कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में संलग्न श्रम संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, अशोक रुद्र। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।